नाजायज रिश्तों का उम्र लंबा नहीं होता है और उसका जो फल मिलता है काफ़ी घिनौना और दर्दनाक मिलता है। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियां लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। प्रथम दृष्टया ही मामला बड़ा संगीन और हत्या का प्रतीत हो रहा था। खमरिया ग्राम के भीतर एक ही गांव के दो अलग अलग कुएं में दो शव बरामद किए गए थे। उनका ये था कि पानी कुएं में कम है और इनको इस बात की आशंका थी कि एक ही कुएं में 2 बोरा डाल दें तो ऊपर जल्दी आ जाएगा, लिहाजा वो 2 अलग अलग जगहों पे उन्होंने शव को डंप किया। महिला लगातार प्रताड़ित कर रही थी कि मेरे साथ आप रहिए और मैं आपके घर में आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुएं के पास ही अच्छे से बांध के फिर बोरी में पैक करके कुएं के पास ही पड़े पत्थर को यूज़ करके एक कुएं में डाले और दूसरे को जो बालक था उसको बोरे में मिट्टी डालकर ऊपर से बंद करके उसको दूसरे कुएं में डाले। नाजायज रिश्तों का उम्र लंबा नहीं होता है और उसका जो फल मिलता है काफ़ी घिनौना और दर्दनाक मिलता है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। अमलेश्वर थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था रविवार को, जहां पर खमरिया ग्राम के भीतर एक ही गांव के 2 अलग अलग कुएं में 2 शव बरामद किए गए थे, जिसमें से एक कुएं में से एक 10 से 12 साल के बच्चे का जो शरीर है वो मिला था और उसके बाद में खोजबीन की गई तो उसी गांव के दूसरे कुएं में एक महिला की जो शव है वो बरामद किया गया। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक पड़ोसी के पानी ले जाने से हुई थी, जिस कुएं में शव मौजूद था वहाँ का पानी एक पड़ोसी ने उपयोग करने के बाद में उस पानी से बदबू आई। बदबू आने के बाद में जब उसके द्वारा कुएं में आकर चेक किया गया तो पता चला कि वहाँ किसी का शव है, जिसके बाद में खलबली मची और खलबली मचने के बाद में खंगाले गए पूरे कुएं और 2 शव बरामद किए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अब ये अनकही एक कहानी थी या एकदम अंधी कत्ल की मैं बात करूं वो हो गई थी। वहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी और ना ही किसी गांव वाले ने कुछ देखा था और कोई भी व्यक्ति जो था कुछ बताने के लायक नहीं था, क्योंकि उनको कुछ जानकारी नहीं थी। जैसे ये जानकारी गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने अमलेश्वर थाना में इन्फॉर्म किया और जैसे ही पुलिस को ये जानकारी पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में एक शव को तो पहले ही बरामद कर लिया गया था, दूसरे शव की भी सूचना उनको मिल गई थी और लगातार उसके बाद में जांच पड़ताल करी जा रही थी, मर्ग कायम करी जा रही थी और देखा जा रहा था कि किस प्रकार से ये पूरी कृत्य जो है आरोपियों के द्वारा अंजाम दी गई होगी। उसी के बाद ही मौके पर जायज़ा लेने के लिए जो है एसपी साहब वो पहुँचे हुए थे और साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी पहुँची हुई थी, तमाम टीआई मौजूद थे और लगातार जाँच पड़ताल कर रहे थे। और उसके बाद में जांच पड़ताल करने के बाद में एक आदेश जारी कर दिया गया था कि अब इसको कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, तो कार्रवाई कैसे शुरू की जाए। तब पुलिस के द्वारा उस खमरिया ग्राम में कैंप लगाया गया और कैंप लगाने के दौरान लगातार पूछताछ चलती रही। चलने के बाद में एक व्यक्ति जो है संदिग्ध प्राप्त हुआ, जिसके बाद में उस पर आगे पुलिस बढ़ने के बाद में कई चीज़ें निकल कर सामने आई और उसी के साथ ही साथ कई वहाँ पे 1-2 सीसीटीवी फुटेज थे, उसे भी खंगाला जा रहा था, टावर डंप निकाले जाते। ओवरऑल मतलब पुलिस जो है पूरी तरीके से इस केस में जुट गई थी। जिसके बाद में एक जानकारी मिली कि रायपुर के सिविल थाना अंतर्गत एक माँ और एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो मामला उससे जुड़ता नजर आया और उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया एक संदिग्ध भी मिला व्यक्ति और तमाम टावर डंप्स को खंगालने के बाद में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और महज 12 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपी चचेरे भाई हैं और उन्हों के द्वारा जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को 9 बजे से 1 बजे के दरमियानी रात को पूरा अंजाम दिया गया था, जहां पर विस्तार पूर्वक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि कैसे ये पूरी घटना को 2 आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, छत्रपाल सिंगौर और उसके चचेरे भाई शुभम सिंगौर। दोनों चचेरे भाई हैं और दोनों ने इस पूरी घटना को मिलकर कारित किया है। हम आपको बता दें कि जो छत्रपाल है उसका मृतक महिला से, जिसका नाम पहचान के रूप में बताया गया है सुनीता चतुर्वेदी है, जो रायपुर निवासी है और इन दोनों का एक कनेक्शन बना था इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम में इन लोगों की बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी गहरे होते चले गए और उसके बाद में मामला इस प्रकार हुआ कि जो आरोपी है उसकी अप्रैल में शादी हो गई और महिला लगातार प्रताड़ित कर रही थी कि मेरे साथ आप रहिए और मैं आपके घर में आपके साथ रहना चाहती हूँ। और क्योंकि एक शब्द में भी मैं बताना और विस्तारपूर्वक बता दूं कि ये जो महिला थी वो कुछ सालों पूर्व ये
जो है वीडियो हो चुकी थी और ये अपने बच्चे के साथ में अकेली रहती थी और इस बीच में इससे प्रेम प्रसंग हुआ और लगातार जो है इसको टॉर्चर करने लगी और इसी बीच में अप्रैल में जो है इस आरोपी की शादी हो गई, जिसके बाद में लगातार आरोपी के द्वारा समझाया जाता था, लेकिन जो मृतक है वो समझने का नाम नहीं ले रही थी। पर एक प्लान हुआ और प्लान होने के बाद में ये सोचा गया सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी को बुलाया जाए और समझाया जाए आखिरी बार, और अगर समझाइश उसको नहीं आती है, समझ उसको नहीं आती है तो फिर उसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिर में यही हुआ और जो आरोपी है उसने अपने भाई के साथ में मिलकर उस महिला को और उसके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब किस प्रकार से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया और कैसे इस पूरे केस को लेकर चीज़ें और जो है सामने आती है, सुनिए आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एसपी साहब ने लिया है और विस्तार पूर्वक बताया है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में था। सुनिए। कल थाना अमलेश्वर क्षेत्र के ग्राम खमरिया में 2 शव प्राप्त हुए थे। एक शव महिला का था और एक बालक का शव था, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल एफएसएल की टीम को भी खबर की गई थी और मौके पे ही थाना स्टाफ और बाकी पुलिस अधिकारीगण पहुंचे थे। मौके पर ही 0 पे मर्ग कायम किया गया था और शव को सुरक्षार्थ मोर्चरी में रखा गया था। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, आसपास लगभग 30-40 मीटर के दायरे में स्थित 2 कुओं में 2 शव मिले थे और प्रत्येक शव के ऊपर मल्टीपल जगह से बांधा गया था शव को। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियाँ लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। प्रथम दृष्टया ही मामला बड़ा संगीन और हत्या का प्रतीत हो रहा था, लिहाजा थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 70 कायम किया गया, जिसमें धारा 302, 201 लगा हुआ था। घटनाक्रम की जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पास में ही एक लड़का रहता है छत्रपाल सिंगौर, उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। कुछ गांव वालों ने एक बोरी में परिवहन करते कुछ देखा था। उस सूचना पर से पुलिस ने उस पॉइंट को डेवलप किया और अंततः ज्ञात हुआ कि इस आरोपी का संबंध, छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और वह महिला इससे शादी करना चाहती थी। हाल में ही छत्रपाल ने अप्रैल माह में शादी कर ली थी, लिहाजा महिला उसके घर आने के लिए जिद पे अड़ी हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। लिहाजा छत्रपाल ने उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने कज़न ब्रदर शुभम, जो एक शराब दुकान में सेल्समैन का काम करता है, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करके इस महिला को रायपुर से बुलाया और रायपुर से बुलाने के उपरांत पहले महिला को समझाने की कोशिश की, उसके बाद धमकाने की कोशिश की और नहीं मानने पर उसने दोनों ने मिलकर महिला का गला दबाया स्कार्फ से, और स्कार्फ से गला दबाने के उपरांत फिर वो बच्चा जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था उसका भी गला दबाया और उसके उपरांत दोनों को प्लानिंग के तहत वहाँ से ले जाके कुएं तक ले गए और कुएं के पास ही अच्छे से बांध के फिर बोरी में पैक करके कुएं के पास ही पड़े पत्थर को यूज़ करके एक कुएं में डाले और दूसरे को जो बालक था उसको बोरे में मिट्टी डालकर ऊपर से बंद करके उसको दूसरे कुएं में डाले। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम को लगभग 24 घंटे के अंदर पुलिस को सुलझाने में मदद मिली। महिला से पिछले 1.5-2 साल से संपर्क था और ये दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के जरिए। इंस्टाग्राम के जरिए पहले बातचीत हुई और फिर आना जाना शुरू हुआ और फिर संबंध बन गए थे। देखिए, ये जो मुख्यतः छत्रपाल है वो काफ़ी परेशान हो गया था और परेशान होने के कारण जब इसकी शादी हो रही थी तो महिला बार बार इसको फ़ोन करती थी, तो उसने अपने छोटे भाई का नंबर दे दिया था जो कजिन भाई शुभम था, और इस दौरान महिला की शुभम से भी बातचीत होने लगी थी। महिला जब घर आके रहूँगी करके बोली तब इन्होंने तय किया कि इस महिला को पहले समझाया जाए, धमकाया जाए, पर दोनों ही चीज़ नहीं बना, तब इन्होंने मिल बैठ के तय किया गया कि इसको निपटाया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा क्लू था हम लोग की जांच में कि अलग अलग कुओं का चयन क्यों किया गया। जब आरोपियों से इसके विषय में जानकारी प्राप्त की गई तो उनका ये था कि पानी कुएं में कम है और इनको इस बात की आशंका थी कि एक ही कुएं में 2 बोरा डाल दें तो ऊपर जल्दी आ जाएगा, लिहाजा वो 2 अलग अलग जगहों पे उन्होंने शव को डंप किया था। तो आपने सुना कि कैसे जो है 12 घंटे के भीतर इस डबल मर्डर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पे कहा कि नाजायज़ रिश्ते का जो फलस्वरूप है वो अंधकार होता है, और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि किस प्रकार से एक नाजायज़ रिश्ता और ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसना जो है एक महिला को भारी पड़ गया। दुर्भिलाई की लगातार खबरें जो हैं हम आपको दिखाते रहते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।